वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम किरण। आज मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा की मेडिकेशन में क्या क्या ड्रग्स आएंगी, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट से, ठीक है, कि अस्थमा को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज LFT। LFT मीन्स लंग फंक्शन टेस्ट, और इसे हम PFT भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें हम स्पायरोमीट्री के हेल्प से देख सकते हैं कि कितने अमाउंट में एयर लंग्स में इन और आउट हो रही है, ठीक है। एंड इट इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज द अस्थमा और COPD। नेक्स्ट इज द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में भी हम डायग्नोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। CT स्कैन हो गया, ठीक है, जिसमें हम इंटरनल और क्लोजली विजुअलाइजेशन कर सकते हैं टिश्यूज़ की, ठीक है। और लैब टेस्ट में अदर ब्लड टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। ब्लड टेस्ट में हम इसमें पेशेंट की बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है या किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन है वो हम कर सकते हैं इन केस ऑफ लैब टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज मीनिंगफुल ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा। पेशेंट को हम इसमें कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आएंगे, इसमें लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स आएंगे, देन ट्रिपल थेरेपी आएगा और म्यूको एक्टिव ड्रग्स आएगा। फर्स्ट इज द शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। First of all, I will tell you about the difference between the short acting bronchodilators and the long acting bronchodilators. शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, ये तो नाम से जैसे मतलब कंफर्म हो रहा है कि जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स जो एक्ट करेंगी बॉडी में, ठीक है। मतलब कि इसमें अगर पेशेंट को इमीडिएटली और इमरजेंसी हम अगर पेशेंट को दें ये ड्रग्स, तो ये क्या करेगी, विद इन फ्यू सेकेंड्स अपना वर्क करेंगी। जैसे एग्जांपल इसमें अगर रेस्क्यू इनहेलर्स आ गए, ठीक है। इनहेलर्स अगर इनहेलर की फॉर्म में हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे तो वो एक्शन सडनली करेगी विद इन द 10 और 20 सेकेंड्स, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इनहेलर्स क्या होता है, इसे कैसे यूज़ किया जा सकता है आफ्टर दैट। और जो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स में क्या होगा, जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं वो 12 घंटे तक उनका टाइम पीरियड रहता है। 12 घंटे तक वो सिम्टम्स को स्टॉप करके रखते हैं, ठीक है। पेशेंट को ईजियर ब्रीथिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो, अगर हम पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स देंगे, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स का मीन्स कि वो ड्रग्स जो पेशेंट के ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में हेल्पफुल होगी, ठीक है, जो ईजियर ब्रीथिंग देंगी पेशेंट को। ईजियर ब्रीथिंग की हेल्प से पेशेंट को आगे सिम्टम्स जो है उनमें रिलीफ मिलेगा। जैसे इसमें हम शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। फर्स्ट इज द एल्ब्यूटिरोल, सेकंड इज लेवोब्यूटेरोल एंड थर्ड इज द इप्राट्रोपिन। दीज थ्री ड्रग्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच हेल्प्स टू वर्क इन केस ऑफ शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। और ये ड्रग्स अगर हम पेशेंट को देंगे तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें पेशेंट को ड्राई माउथ हो सकता है, हेडेक, कफ, ट्रेमर्स, नर्वसनेस एंड द फास्ट हार्ट बीट, ठीक है। ये ड्रग्स जो है ये शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स में आएंगी पेशेंट के। नेक्स्ट इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स का क्या एक्शन होता है ओवरऑल, दीज ड्रग्स आर हेल्पफुल टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, ओके। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगी और पेशेंट को ब्रीदिंग में हेल्प करेंगी, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम इनहेलेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं विद लॉन्ग एक्टिंग COPD ड्रग्स, ठीक है। अगर पेशेंट को COPD है उनके केसेस में भी ये ड्रग्स दी जा सकती है, और अगर पेशेंट को अस्थमा है तो उसमें भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ लॉन्ग एक्टिंग COPD ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी ये प्रोवाइड की जा सकती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, और ऑरली भी दी जा सकती है। अब आगे देखो कौन कौन से ड्रग्स के नेम्स हैं जो हेल्पफुल होंगे अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। फर्स्ट इज फ्लटिकासोन। फ्लटिकासोन को हम इनहेलर की फॉर्म में दे सकते हैं, और ये हम डेली देंगे। डेली मीन्स कि ट्वाइस अ डे, 2 टाइम डेली देंगे, ठीक है, डेली यूज करेगा ये पेशेंट। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज ब्यूटीसोनाइड। ब्यूटीसोनाइड को भी इनहेलर की फॉर्म में दे सकते हैं, और ये नेबुलाइजर के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। पेडनीसिलोन, पेडनीसिलोन को हम पिल की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लिक्विड की फॉर्म में भी दे सकते हैं, और शॉट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। एंड मिथाइजैंथीन्स ड्रग्स, ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होगी, ये भी हेल्पफुल होगी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और इसमें एग्जांपल आ सकती है थियोफाइलिन, ठीक है। थियोफाइलिन का आपको पता है कि क्या इसका, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस मेडिसिन इज यूज्ड to improve the breathing pattern of the patient, okay, and it also helps to dilate the bronchioles of the patient, ठीक है।
और ये काफ़ी ब्रीदिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग एंड द एक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कि ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करेंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। किसकी इन्फ्लामेशन को? ब्रोंक्योल्स की इन्फ्लामेशन को। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? पेशेंट को एयरवे में प्रॉब्लम आएगी और वही इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और उसके साथ अगर इन्फ्लामेशन कंट्रोल होगी तो पेशेंट को साथ में ब्रीदिंग भी कंट्रोल होगी, ठीक है, ईजियर होगी ब्रीदिंग पेशेंट की। आफ्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नेक्स्ट इज द लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। I already told you about the long acting bronchodilator drugs. These are those drugs which helps to control the symptoms up to 12 hours in the body, ठीक है। और जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होगी इसमें क्या होगा? कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? फर्स्ट इज द एक्लिडियन, सेकेंड इज फॉर्मोटिरोल एंड थर्ड इज द ओलोडेटिरोल, ठीक है। दीज 3 एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। इसके भी जो साइन एंड साइड इफेक्ट्स हैं वो सेम है ये सारे जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स के, बट इसमें कुछ और इसके साथ एडिशनल पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ब्लड विजन हो गया पेशेंट का, ठीक है। ट्रेमर्स भी हो सकती है इसमें पेशेंट को, जो स्टमक है वो अपसेट भी हो सकता है, और उसके साथ क्या हो सकता है पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, इरेगुलर हार्ट बीट हो गया, स्टमक अपसेट हो गया, और बाकी जो सिम्टम्स शॉर्ट एक्टिंग में वो भी इसमें पेशेंट को आ सकते हैं लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी में हम ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन फॉर्म में दे सकते हैं, जिसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ गया प्लस लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल करेंगी, और जो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स है ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेंगी और जो ब्रीदिंग है उसको स्मूथ करने में हेल्प करेंगी। और इसकी जो एग्जाम्पल्स है ये कैसे हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में देंगे? फर्स्ट इज द ब्यूटीसोनाइड प्लस फॉर्मोटिरोल। ब्यूटीसोनाइड जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इसके साथ पेशेंट को लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देंगे, ये दोनों इकट्ठी ड्रग्स देंगे, तो इसे हम इसलिए बोलेंगे कि ये ट्रिपल थेरेपी में आएगा। सेकेंड इज द फ्लुटिकासोन एंड प्लस साल्मिट्रोल, ठीक है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और ये लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है। थर्ड इज द फ्लुटिकासोन एंड विलेंटिरोल, ये दोनों क्या है? एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गई, सेकंड जो है वो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है, इसीलिए इसको हम ट्रिपल थेरेपी बोलेंगे क्योंकि ये 2 ड्रग्स हम कॉम्बिनेशन फॉर्म्स में दे रहे हैं। नेक्स्ट है लास्ट इज द म्यूको एक्टिव ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होती है जो म्यूकस को थिन करने में हेल्पफुल करेंगे और पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल करेंगे, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल है कार्बोसिस्टीन हो गया, ठीक है। आज हमने मेडिकेशंस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट आ गया इसमें अस्थमा के पेशेंट को हम शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ट्रिपल थेरेपी एंड म्यूको एक्टिव ड्रग्स। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इनहेलर की फॉर्म में देंगे उसे हम बोल देंगे मीटर डोज इनहेलर, और वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। नेक्स्ट आ गया इनहेलर। इनहेलर की जो डिवाइस होती है उसे बोलते हैं MDI। MDI मीन्स मीटर डोज इनहेलर, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेक द ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस इन केस ऑफ अस्थमैटिक अटैक्स, ठीक है। तो जो ये डिवाइस है इसकी ये मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द MDI मीन्स की मीटर डोज इनहेलर, और यू कैन से दैट इनहेलर और रेस्क्यू इनहेलर, ठीक है। ये जो इसका फ्रंट ऊपर कैप होता है इसे हम बोलते हैं कैनिस्टर, और ये जो इतना पोर्शन होता है इसे बोलेंगे प्लास्टिक होल्डर, ठीक है। तो इसके नीचे इसके अंदर जो एक वेल्व होगा प्रेजेंट इसे हम बोलेंगे मीटरिंग वेल्व, ठीक है। और ये जो पोर्शन होगा इसे बोलेंगे माउथ पीस, ठीक है। इसमें इसे हम कैसे यूज़ करेंगे? जब पेशेंट को इसके यूज़ ज़रूरत होगी, जैसे कि एमरजेंसी कंडीशन में हो गया, पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक्स आएंगे तो इनहेलर होना ज़रूरी है उसके पास। ये कैसे यूज़ करेंगे? इसको ओपन करेंगे कैप, ठीक है, ठीक है। ये जो पोर्शन है माउथ पीस इसे हम मुंह में रखेंगे, ठीक है, दांतों के अंदर इसे रखेंगे और लिप्स को क्लोज करेंगे, ठीक है। ऊपर से जो कैनिस्टर वाला पोर्शन है इसको हम प्रेस करेंगे। जब इसे प्रेस करेंगे तो माउथ के थ्रू हम लॉन्ग ब्रीदिंग लेंगे, ठीक है। लॉन्ग ब्रीदिंग लेने से पहले क्या करेंगे? हमने एक बार ब्रीथ लेके एक्सहेल करना है, उसके बाद इसको प्रेस करेंगे, फिर हम
इसके थ्रू लॉन्ग ब्रीथिंग लेंगे। जब हम ब्रीथ लेंगे और वो ब्रीथ को हमने 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है, मुंह बंद करके, ठीक है। 10 सेकेंड्स तक अपने माइंड में काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 हो जाएंगे तब अपना माउथ ओपन करना है और एक लंबी सांस के थ्रू इसे छोड़ना है। इससे क्या होगा, ये जो मेडिसिन है, जो इसके थ्रू हम मेडिसिन डालेंगे, जो इनहेलर फॉर्म्स में जितनी भी मैंने आपको मेडिसिन बताई है, वो इनहेलर की फॉर्म में क्या करेंगे, अगर हम 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखेंगे ब्रीदिंग को, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से लंग्स तक पहुंच जाएगी और वो ब्रीदिंग को सूद करेगी, नॉर्मल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और ये वेल्व है, इसके थ्रू मेडिसिन जाएगी, एरोजोल्स के फॉर्म में जाएगी, ठीक है, और वो मेडिसिन जो है माउथ में एंटर करेगी, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द एमटीआई और मैंने आपको बताया कि इसे कैसे यूज करना है, ठीक है। आफ्टर दैट रिहैबिलिटेशन केयर फॉर द अस्थमा पेशेंट। रिहैबिलिटेशन केयर मीन्स की जो हम लॉन्ग टाइम केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए कौन कौन से पॉइंट्स है जो माइंड में रखनी है जिसकी वजह से पेशेंट को अस्थमा कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। फर्स्ट इज इम्प्रूव एक्सरसाइज कैपेसिटी, ठीक है। पेशेंट को एक्सरसाइज की कैपेसिटी इम्प्रूव करनी चाहिए, मीन्स की जो डेली एक्टिविटीज़ करेगा वो उतनी करनी है जितनी वो कर सके पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट इज द लर्न एंड अवॉइड ट्रिगर्स। जिन ट्रिगर्स की वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है वो अवॉइड करनी है और पेशेंट को पता होना चाहिए कि कौन कौन से मतलब फैक्टर से मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको माइंड में रखना है और अवॉइड करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इज कीप होम क्लीन। अपने होम को क्लीन करके रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड द अदर केमिकल्स, ठीक है। और पेशेंट कंट्रोल में रहेगा, उसको केयर मिलेगी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट पे अटेंशन टू द एयर। एयर में आएगा, पेशेंट को लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रेश एयर पेशेंट मॉर्निंग में लेगा तो उससे भी पेशेंट को हेल्प मिलेगी। ट्रीट अदर कंडीशंस। अगर पेशेंट को अस्थमा के अलावा कोई और प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कंडीशन है, वो उसको साइड बाय साइड कंट्रोल में रखनी चाहिए ताकि पेशेंट को आगे फर्दर प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स विच आर केप्ट इन द माइंड फॉर अस्थमेटिक पेशेंट एंड दीज पॉइंट्स आर हेल्पफुल टू कंट्रोल एंड रिहैबिलिटेट द केयर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। आज मैंने आपको बताया कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा अस्थमा पेशेंट का, अस्थमैटिक अटैक्स को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी स्पेशल डिवाइस हम यूज़ करते हैं जिसको हम मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं, वो कैसे यूज़ करनी है, कौन कौन सी हम ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। और रिहैबिलिटेशन केयर में क्या आएगा, कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। ये था मेरा आज का टॉपिक और आज की वीडियो। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी शो ऑफ करूँगी। थैंक यू।